हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार, करंट अफेयर्स विद प्रिंस कुमार श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SC/ST 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 27 अक्टूबर 2024 को PCS और 22 दिसंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तिथियों की घोषणा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा की जा चुकी है। और हम लोग इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू किए हुए हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा जाएगा, जो कि हमारी दोनों परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस मोटिवेशन के साथ कि जब भी पढ़ाई करने बैठें, ये सोच के बैठें कि आज आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है। और निश्चित रूप से यह सोच आपको एक दिन सफल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होगी, जो आपको सफल बना सकती है। इसलिए जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोच के बैठिए कि कल मेरा एग्जाम है और मैं आज आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि सोच ही इंसान को श्रेष्ठ बनाती है और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं बनाता है। तो क्या कुछ है खास, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या देखते हैं, क्या क्या कुछ खास है। पहले हम एक बार सबसे निगाह से सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उनको विस्तार से देखते हैं। जैसा कि पहला है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की जा चुकी है। इसमें शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस अभियान की शुरुआत की? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किस मुख्यमंत्री के नाम है? भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी ने विश्व की किस संस्था के साथ समझौता किया है? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कोड शेयर समझौता भारत ने किस देश के साथ संबंध किया? हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव किस नंबर का था? सांगलीला वार्ता का संबंध किस देश से है? किस देश ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी प्रारंभ की? तो दोस्तों, इन प्रश्नों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखते हैं क्या है कुछ खास। पहला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली साइमंस बोर्ड से द्वारा जारी किया जाती है ना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर वर्ष जारी की जाती है। ये 2025 के लिए जारी की गई है, वर्ष 2024 में। शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा? तो जी हाँ दोस्तों, शीर्ष स्थान MIT मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का रहा। MIT अमेरिका का, किसका? MIT USA का रहा। नंबर 1 पर ये पिछले 10 सालों से नंबर 1 पर बनी हुई है। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है, ये पिछले 10 वर्षों से नंबर 1 पर बनी हुई है। और दूसरे नंबर पर इस बार आ चुकी है। दूसरे नंबर पर इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? तो दूसरे नंबर पर है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ठीक है। इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है वो दूसरे नंबर पर है। इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे कौन सी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट कौन है? मैसाचुसेट्स है। सेकंड कौन है? इंपीरियल कॉलेज लंदन है। और थर्ड नंबर पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे चली गई, जबकि हर बार ये लगभग दूसरे पे रहते थे, ठीक है। पिछले कई वर्षों से दूसरे स्थान पर बनी हुई थी। तो नंबर 1 पर क्वार्टरली और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई वर्ष 2025 में, इसके शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा, जो USA में है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा, MIT का रहा, ठीक है। इसमें जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत की किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो भारत की IIT बॉम्बे ने। किसने? IIT बॉम्बे ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसकी रैंकिंग थी 118वीं। कौन सी थी? 118वीं थी। और दूसरे नंबर पे थी IIT दिल्ली। दूसरे नंबर पे जो भारत की है वह IIT दिल्ली, इसकी रैंकिंग थी 150, ठीक है, 150वीं थी, ठीक। तो इसे अगर हम कोड के रूप में याद रखें तो QS MIT बॉम्बे दिल्ली, QS MIT बॉम्बे दिल्ली। कोड क्या याद रखिएगा आप लोग? QS MIT बॉम्बे दिल्ली, ठीक। QS MIT बॉम्बे दिल्ली, कोड याद रखिएगा, QS MIT बॉम्बे दिल्ली। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा MIT बॉम्बे, इंडिया से रहा, और दिल्ली दूसरे नंबर पे है। इंडिया से दूसरे नंबर पे कौन है? दिल्ली है। इंडिया से दूसरे नंबर पे कौन है? दिल्ली है। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टरली यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई 2025 के लिए, इसमें शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा। दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन का रहा। तीसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और भारत की जो शीर्ष यूनिवर्सिटी रही वो IIT बॉम्बे है, जो कि 118वें नंबर पर है, और IIT दिल्ली 150वें नंबर पर है। इसे कोड के रूप में आप लोग याद रखिएगा, QS MIT बॉम्बे दिल्ली, QS MIT बॉम्बे दिल्ली, QS MIT बॉम्बे दिल्ली। ये समीक्षा अधिकारी या फिर हमारी जो PCS की परीक्षा होने वाली है, दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस अभियान की शुरुआत की? जी हाँ दोस्तों,
विश्व पर्यावरण दिवस जैसा कि आप सबको पता है कि कल अभी 5 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। 5 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस अभियान की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जिस अभियान की शुरुआत की गई दिल्ली से, उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। किस अभियान की शुरुआत की गई? एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम। अभियान का क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम। अभियान का क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम। अभियान का क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम। और ये कहाँ से शुरू किया गया? दिल्ली से शुरू किया गया। यह अभियान कहाँ से शुरू किया गया? दिल्ली से किया गया। कहाँ से किया गया? दिल्ली से शुरू किया गया। और दिल्ली में एक पार्क है, बुद्ध जयंती पार्क। क्या नाम है? बुद्ध जयंती पार्क। याद रखिएगा, बुद्ध जयंती पार्क। बुद्ध जयंती पार्क। तो बुद्ध जयंती पार्क में प्रधानमंत्री जी ने किस पौधे का रोपण करके इस अभियान की शुरुआत की? तो वो है पीपल का वृक्ष, पीपल का पेड़। कौन सा पेड़? पीपल का पौधा रोपा। कौन सा पौधा रोपा? पीपल का वृक्ष। ठीक है, पीपल का पौधा रोपा। पीपल का पौधा रोप के एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस की मनाने की शुरुआत हुई 1972 में। सम्मेलन हुआ था मानव पर्यावरण, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। और 1973 से इस सम्मेलन को मनाए जाने की शुरुआत होती है। कब से शुरुआत होती है? 1973 से इस सम्मेलन की शुरुआत होती है। और 1973 जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, उसी समय ये 5 जून को क्या शुरू किया गया? 5 जून 1973 से शुरू किया गया विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया 2024 में, विश्व पर्यावरण 2024 में जो मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखे से बचाओ। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाओ। थीम क्या है? थीम क्या है? थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से बचाओ। किससे बचाओ? सूखे से बचाओ। आप देख ही रहे हैं इस समय बहुत तेजी से डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, विभिन्न स्थानों पर सूखे पड़ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को मनाया गया। 2024 में इसकी थीम थी भूमि बहाली। 2024 में इसकी थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाओ। 2024 में इसकी थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाओ। 2024 में जो इसका अध्यक्ष राष्ट्र कौन रहा, यानी मेजबान राष्ट्र कौन रहा? तो सऊदी अरब। मेजबान राष्ट्र कौन है? सऊदी अरब। 2024 में मेजबान है। 2024 में कौन राष्ट्र है मेजबान? सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब, जिसकी राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब क्या है? इसका मेजबान है। सऊदी अरब क्या है? मेजबान है। ठीक है, मेजबान। क्योंकि आप जानते ही हैं सऊदी अरब इस समय दुनिया में सबसे अधिक पौधरोपण का शुरुआत करने वाला है, क्योंकि अपने डिजर्ट वाले एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर पौधे रोपने की शुरुआत कर चुका है। और हाल ही देखा जाएगा आने वाले वर्षों में कि वहाँ पे एक बहुत घना जंगल तैयार हो सकता है, अगर सऊदी अरब सरकार का यह प्रयास सफल होता है तो। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा जिस अभियान की शुरुआत की गई उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, जिसे बुद्ध जयंती पार्क में दिल्ली में शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री ने पीपल का पौधा रोपा और इसकी थीम थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाओ। इसका मेजबान राष्ट्र कौन सा है? सऊदी अरब है। मेजबान राष्ट्र कौन सा है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद। सऊदी अरब जिसकी राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब जो कि कर्क रेखा पर भी स्थित देश है। कर्क रेखा पर भी स्थित एक देश है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किस मुख्यमंत्री के नाम है? किस राज्य के मुख्यमंत्री का है? तो यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री का है? तो सिक्किम। किसका है? सिक्किम। क्योंकि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए, आम चुनाव, उसमें उसी के साथ चुनाव हुआ था कहाँ का? उड़ीसा के विधानसभा चुनाव का। उड़ीसा का विधानसभा चुनाव भी हुआ था। उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में बीजू पटनायक, जो कि नवीन पटनायक के पिताजी हैं, उनकी पार्टी बीजू जनता दल चुनाव इस बार हार गई है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सफल होने में सफल रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे सफल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, इसकी वजह से
सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो बिजू नवीन पटनायक के नाम से छूट गया, और वो अब अभी तक जो सबसे लंबे समय तक थे सिक्किम के हैं पवन चामलिंग। कौन है? पवन चामलिंग है। पवन चामलिंग है। ये 24 वर्ष 183 दिन तक, 183 दिन तक, 24 वर्ष 183 दिन तक मुख्यमंत्री है। जबकि जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं कौन? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ये 24 वर्ष 65 दिन तक, लगभग 24 वर्ष 65 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, और ये दूसरा सबसे लंबा समय का रिकॉर्ड हो गया इनका। दूसरा सबसे लंबे समय का क्या हो गया? इनका रिकॉर्ड हो गया। ठीक, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री के नाम है? सिक्किम के पवन चामलिंग के नाम था। अब दूसरे नंबर पे कौन है? ओडिशा के नवीन पटनायक, जिन्होंने 24 वर्ष 65 दिन तक क्या किया? शासन किया ओडिशा राज्य पे। ठीक है, ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा में है कटक भुवनेश्वर, और उसके बाद ओडिशा में है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको कि गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी ने, भारत की पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी ने विश्व की किस संस्था के साथ समझौता किया है? विश्व की किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो रूबिका इंस्टीट्यूट है। रूबिका, कौन सा इंस्टीट्यूट है? रूबिका इंस्टीट्यूट। ठीक, रूबिका इंस्टीट्यूट, ये फ्रांस की संस्था है, डिजाइन इंस्टीट्यूट है। फ्रांस की संस्था है, डिजाइन इंस्टीट्यूट है, फ्रांस की संस्था है, और ये डिजाइन इंस्टीट्यूट है। रूबिका की जो संस्था है ये कई स्थानों पे कनाडा में भी है, और फिर इसका लंदन में भी है इसका, फिर भारत की एआई यूनिवर्सिटी ने भी इसके साथ समझौता किया है, और ये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में क्या करेगी? भारत को महत्वपूर्ण डिग्रियां प्रदान करेगा, और महत्वपूर्ण जो हमारे शैक्षिक जगत में है उससे जुड़ेगा, डिजाइन प्रदान करेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं क्लॉडिया शेनबॉम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लॉडिया शेनबॉम। कौन बन गई है? क्लॉडिया शेनबॉम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लॉडिया शेनबॉम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लॉडिया शेनबॉम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है, तो उसमें क्या नाम आया था? हल्ला मारिस्डॉटिर का। ठीक है, हल्ला मारिस्डॉटिर का नाम आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आइसलैंड में बन गई है। फिर मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बन गई है क्लॉडिया शेनबॉम। ये जरूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी महिला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, तो कोई महिला राष्ट्रपति हो रही है मैक्सिको के पूरे अब तक के इतिहास में, 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई पहली महिला राष्ट्रपति बन रही है, क्लॉडिया शेनबॉम। और उसके बाद क्लॉडिया गोल्डिन, जो कि आपको पता ही है नोबेल पुरस्कार विजेता भी है क्लॉडिया गोल्डिन। कल हमने हल्ला मारिस्डॉटिर के नाम से हल्ला एंड डॉटिर का नाम बताया था, जो कि आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसके अलावा चाड में नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। रूस में मिखाइल को बनाया गया है, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल को बनाया गया है। फिर सिंगापुर में भी प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। ठीक है, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लॉडिया शेनबॉम। मैक्सिको जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको जिसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको में एक बहुत बड़ी खान है, क्योंकि मैक्सिको में एक बहुत बड़ी खान है जो कि किस कॉपर के लिए प्रसिद्ध है? कॉपर और निकल के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, कोड शेयर समझौता भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? कोड शेयर समझौता भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? कोड शेयर समझौता भारत ने संपन्न किया जापान के साथ। ठीक है, कोड शेयर समझौता भारत ने जापान के साथ समझौता संपन्न किया है। जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो होंशु द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? टोक्यो होंशु द्वीप पर है। टोक्यो किस द्वीप पर है? होंशु द्वीप पर है। होकाइडो, होंशु, क्यूशु और शिकोकू इसके जापान के 4 द्वीप हैं। होकाइडो, होंशु और क्यूशु, शिकोकू। होकाइडो और होंशु के बीच में सुगारू जल संधि है। होकाइडो और होंशु के बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि है। तो कोड शेयर समझौता भारत की इंडिगो एयरलाइन, भारत की इंडिगो एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन और जापान एयरलाइन के बीच में हुआ। ठीक है, जापान
एयरलाइन के बीच में हुआ। ठीक, जापान एयरलाइन के बीच में हुआ कोड शेयर समझौता भारत की इंडिगो एयरलाइन और जापान एयरलाइन के बीच में हुआ। आपको पता ही है भारत में जो बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर लंबी चलाई जाने वाली है बुलेट ट्रेन के लिए समझौता भी हुआ है, जापान के साथ हुआ है। जापान लकड़ी से सैटेलाइट बनाया हुआ है, लकड़ी से सैटेलाइट बनाने वाला पहला देश बन गया है, जिसका नाम आपको पिछले की वीडियो में बताया जा चुका है। जापान चांद की भी तरफ अपना नया अभियान शुरू करने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव किस नंबर का था? तो ये 18वीं लोकसभा का था। ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 18वीं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं आपको एक वीडियो में कराई जाएंगी। कल या परसों में आपको से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रधानमंत्री के हटने के बाद आपको बता देगी, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री जो मंत्री कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट के संबंध में आपको जानकारी हासिल हो पाएंगी। साथ में किस अनुच्छेद के तहत चुनाव हुआ, किस भारत संविधान में इस अनुच्छेद का प्रधानमंत्री की नियुक्ति के तहत की जाती है, राष्ट्रपति क्या संयत है इसके संबंध में, फिर नए जो रहे हैं चीजों के बारे में पता चल जाएगा, एक सबमिट कर दिया जाएगा। सांग्रीला वार्ता का संबंध किससे है? सांग्रीला वार्ता का संबंध किससे है? सांग्रीला वार्ता का संबंध किस देश से है? सांग्रीला वार्ता का संबंध किससे? इस वार्ता का संबंध है सिंगापुर से। सांग्रीला वार्ता का संबंध किससे? सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर। सिंगापुर जिसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर, जो आसियान का एक सहयोगी देश है। का क्या है? सहयोगी देश है। आसियान जिसका आसियान जिसका मुख्यालय जकार्ता में, इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। आसियान इंडोनेशिया के में। ठीक है, सांग्रीला वार्ता का संबंध किस देश से है? सांग्रीला वार्ता किसे है? सिंगापुर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारा जो रायसीना डायलॉग है भारत में, रायसीना डायलॉग ठीक कि अब संपन्न हुआ था। रायसीना डायलॉग भारत का है, कहाँ का है? सांग्रीला वार्ता के ही तर्ज पे आयोजित किया जाता है। तो सांग्रीला वार्ता जो है 21वें नंबर की, इस नंबर की थी। 21वें नंबर की सांग्रीला वार्ता का संबंध है। रायसीना डायलॉग भारत में होता है। भारत में जो रायसीना डायलॉग बनाया गया, इसके मुख्य अतिथि किस देश थे? मुख्य अतिथि ग्रीस प्रधानमंत्री। ग्रीस के प्रधानमंत्री ग्रीस यूरोप का एक देश है। ग्रीस यूरोप का एक देश। इसके प्रधानमंत्री थे जो रायसीना डायलॉग मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। सांग्रीला डायलॉग 21वें नंबर की थी। सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग भारत में रायसीना डायलॉग होता है, जिसमें भारत में कौन बनाए गए थे? ग्रीस के प्रति भारत मुख्य अतिथि के रूप में। अगला प्रश्न है, किस देश हाल ही में पहली अंतरिक्ष यात्रा की है? किस देश ने हाल ही में पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की है? तो दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया जिसका क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी क्या है? सियोल ने अभी अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, उसका नाम है कासा। क्या नाम है? कासा। सियोल की यानी दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? कासा। जैसे नासा है, जैसे नासा है, जैसे इंडिया का इसरो है, जैसे रूस का रास्कोस्मोस है, उसी तरह से दक्षिण कोरिया ने अपना जो अंतरिक्ष एजेंसी बनाया है उसका क्या नाम रखा है? कासा रखा है। जो दक्षिण कोरिया ने अपना अंतरिक्ष एजेंसी बनाया है उसका क्या नाम रखा है? कासा रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल एक बार नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।